हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्या प्रतिभा को आने वाले वोटआउट में आरुषि को मारने की वजह से निकाला जाएगा एंड क्या उनकी रोडीज जर्नी खत्म हो जाएगी। क्योंकि थोड़े हिंट्स ऐसे ड्रॉप हो गए हैं जिससे ये क्लैरिफाई हो सकता है कि वेदर प्रतिभा विल गो और नॉट गो। एंड इवन प्रतिभा ने भी अपने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया है जो उन पे एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने निशा के बाल खींचे एंड आरुषि को मारा। प्लस रोडीज में पास्ट में ऐसा काफी बार हुआ है कि कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को मारा है, तो प्रतिभा के टाइम पे ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे की बड़ी रीजन के बारे में भी देखेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू DSB। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट हिंट दैट वाज ड्रॉप्ड। मैंने आपको रिटर्न थप्पड़ नहीं मारा एंड इसलिए आई वांट जस्टिस। तो आरुषि एक लाइन बोलती हुई दिखाई देती है वोट आउट के दौरान। थप्पड़ दोनों तरफ से नहीं आया प्रतिभा। तो अगर टास्क का वो मोमेंट याद करे कि व्हाट लेड टू ऑल दिस फाइट, तो दिस वाज लाइक अ चेन रिएक्शन। प्रतिभा ने निशा के बाल खींचे, ये देख के आरुषि ने प्रतिभा को पुश दिया सो दैट वो बाल छोड़े। प्रतिभा को पुश का गुस्सा आया एंड उन्होंने रिटर्न आरुषि को मारा। तो ये शो मेकर्स देखेंगे, अगर ये सिचुएशन में रिटर्न आरुषि भी प्रतिभा को मार देती तो शायद इक्वल हो जाता एंड कोई घर नहीं जाता। बट आरुषि ने प्रतिभा पे रिटर्न हाथ नहीं उठाया, जिस वजह से यहाँ प्रतिभा को एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बिकॉज आरुषि जो जस्टिस डिमांड कर रही है एंड एक्शन लेने को बोल रही है, ये चीज बोलने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता अभी, क्योंकि वो अपने साइड से वैलिड पॉइंट रख रही है कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया एंड उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। अगर आरुषि ने भी हाथ उठाया होता तो शो मेकर्स आरुषि को बोलते कि आप ये पॉइंट उठा ही नहीं सकती। हम यहाँ सिर्फ आपको टेक्निकली क्या हो सकता है ये बताने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि दो वर्ड्स बार बार सुनने मिले हैं वोट आउट के दौरान। धक्का दिया गया जो दोनों टीम ने किया है, इस वजह से इस वर्ड पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट थप्पड़ मारना ये गलती एक ही टीम वालों से हुई है एंड ये चीज दोनों टीम ने नहीं की है, जिस वजह से ये पॉइंट पे एक्शन लिया जाएगा। सेकेंड हिंट दैट वाज ड्रॉप्ड, संजय का रोना। अभी तक संजय जिस एलिमिनेशन में रोते हुए दिखे या टेंस्ड भी दिखे हैं, उस एलिमिनेशन में उनके क्लोज फ्रेंड्स एलिमिनेट होते होते बचे हैं। लाइक अपूर्वा जब वोट आउट हुई थी तब संजय बहुत रोए थे। देन रीसेंट वोट आउट में जब प्रतिभा वोट आउट हुई थी तब भी संजय काफी ज्यादा रोए थे। एंड अभी फिर से ही सीन लाइक ही इज अबाउट टू क्राई, विच इज अ वेरी बिग हिंट कि प्रतिभा के अगेंस्ट डिसीजन गया होगा एंड शायद उन्हें निकाला गया होगा। थर्ड हिंट दैट इज ड्रॉप्ड, नेहा धूपिया गेटिंग एंग्री। नेहा मैम लास्ट टाइम भी इतनी ज्यादा आरुषि पे तब गुस्सा हुई थी जब प्रतिभा वोट आउट होने वाली थी। सो इस बार भी शायद वो प्रतिभा को थोड़ा डिफेंड करेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो उनकी टीम कैप्टन है। बट थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट प्रतिभा एंड आरुषि इज डिमांडिंग कि प्रतिभा के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो ये फ्रस्ट्रेशन के चलते नेहा धूपिया फिर से आरुषि पे भड़क जाएगी एंड हो सकता है कि आरुषि और कुछ प्रतिभा के अगेंस्ट ना बोले, इसलिए वो उनसे लड़ रही हो, बिकॉज वो आरुषि को चुप कराते हुए भी दिखी है। फोर्थ हिंट दैट वाज ड्रॉप्ड, लीडर्स वेर ऑलरेडी अगेंस्ट व्हाट प्रतिभा डिड। तो आरुषि और निखिल सर जब लाइव सेशन के दौरान डिस्कशन कर रहे थे विद सपना, तब दे वर सीन सेइंग कि 1 घंटे के एपिसोड में सब दिखाया नहीं जा सकता, नहीं तो एक्चुअल में द इंटेंसिटी ऑफ फाइट वाज वे मोर। निखिल सर सेड, मैं चिल्ला रहा था, वरुण भी काफी गुस्सा था, नेहा भी अपने टीम प्लेयर्स को समझा रही थी ऐसा मत खेलो, एंड रणविजय वाज ट्राइंग टू हैंडल द होल सिचुएशन। इन शॉर्ट इससे ये समझ आता है कि टास्क के दौरान कहीं ना कहीं हर एक गैंग लीडर प्रतिभा को ये समझाने का ट्राई कर रहा था कि इतने एग्रेसिवली ना खेले। एंड ऑलरेडी टास्क के दौरान निखिल चिन्नप्पा एंड वरुण सूद ने ये क्लियर कर दिया था कि प्रतिभा ने जो किया वो उन्हें गलत लगा। प्लस इवन रणविजय सर ने भी टास्क के वक्त प्रतिभा को ये हिंट किया था कि वो बहुत अग्रेसिव होके खेल रही है। तो जो भी टास्क में इन्होंने देखा उसके चलते ऑलरेडी दे वर अगेंस्ट प्रतिभाज एक्शन। इवन खुद नेहा धूपिया भी प्रतिभा को टास्क के बीच बीच में पूछ रही थी, क्या हुआ प्रतिभा, कपड़े एंड बाल मत खींचो, ऑलरेडी ये रूल बताया गया है। बट सबको लगा कि टास्क हो गया एंड ये बात वही खत्म हो गई। बट जब अगले ही दिन फिर से वोट आउट में ये चीज उठाई जाती है, तब ऑलरेडी ये इशू नया नया रहेगा एंड इस वजह से लीडर्स ने जो ओपिनियन टास्क के दौरान बनाया था वही ओपिनियन वो वोट आउट के दौरान लेके चलेंगे। एंड इतने कम टाइम में लीडर्स का परसेप्शन भी चेंज नहीं हुआ होगा। जस्ट एक ही दिन हुआ है टास्क को एंड उन्हें वैसे भी लग रहा था कि प्रतिभा को इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। तो लीडर्स में सपोर्ट आरुषि, जिसके चलते प्रतिभा के अगेंस्ट डिसीजन जाएगा। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि एलिमिनेशन या वोट आउट जो हमें दिखाया जा रहा है वो जस्ट टास्क के 1 दिन बाद की बात हो सकती है। हमें टेलीविजन पे 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है, बट जर्नी में इतना बड़ा गैप नहीं होता। इस वजह से वोट आउट के वक्त भी हो सकता है लीडर्स प्रतिभा के अगेंस्ट हो। फिफ्थ मोमेंट है प्रतिभा साइड ऑफ द स्टोरी। प्रतिभा पे पहले तो निशा के बाल खींचने का एलिगेशन लगा, जिसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने कुछ स्टोरीज डाली जिसमें ये दिख रहा था कि इवन निशा ने भी प्रतिभा के बाल खींचे हैं, बट प्रतिभा ने उस पर कोई कंप्लेन नहीं किया। इस चीज पे निशा ने भी अपना साइड रखते हुए बोला कि प्रतिभा ने जिस इंटेंसिटी से उनके बाल खींचे वैसा उन्होंने नहीं किया था। प्रतिभा के सिर्फ बाल उनके हाथ में आए थे, बट उन्होंने उसे ड्रैग नहीं किया था। सेकेंड एलिगेशन जो प्रतिभा पे लगा था वो था आरुषि को थप्पड़ मारने का। तो इस पे प्रतिभा की जो स्टोरीज थी उसमें ये था कि प्रतिभा का ये रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि आरुषि ने उन्हें धक्का मारा।
प्लस आरुषि टास्क के स्टार्ट से ही उन्हें पिन डाउन करने का ट्राई कर रही थी। एंड एक फोटो भी प्रतिभा ने शेयर किया जिसमें आरुषि उनके ऊपर बैठी हुई नजर आ रही है एंड उनके हाथ लॉक करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ प्रतिभास पॉइंट वाज कि दोनों टीम ने एक दूसरे के बाल एंड कपड़े खींचे हैं एंड एक दूसरे को धक्का भी दिया है। जस्ट दैट हमने इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं किया उसका एंड सामने वाली टीम ने किया। सो दिस वाज व्हाट प्रतिभा हैड टू से। यहाँ अगर देखा जाए कि प्रतिभा के क्या चांसेस है जर्नी से निकाले जाने के, तो काफी हाई चांसेस है कि प्रतिभा को निकाला जाएगा आने वाले वोट आउट में। एंड कैसे निकाला जाएगा अगर इसकी बात करें तो दो पॉसिबल वे है। या तो क्लिप्स देख के शो मेकर्स डिसाइड करेंगे कि प्रतिभा घर जा रही है, या तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि प्रतिभा से उनकी इम्यूनिटी छीनी जाएगी एज अ पनिशमेंट एंड दूसरे कंटेस्टेंट्स उनके अगेंस्ट वोट करके उन्हें निकाल सकते हैं। यहाँ अगर किसके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रोडीज में इससे भी पहले इंटेंस फाइट हुए हैं, तभी क्यों नहीं कंटेस्टेंट्स को निकाला गया एंड प्रतिभा के वक्त ही ऐसा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो जितना हमें समझ आ रहा है तो डिफरेंस यहाँ ये है कि पास में रोडीज में ये सब हुआ था, तब कंटेस्टेंट ने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया एंड सिचुएशन को जाने दिया। बट इस बार आरुषि ने क्योंकि अपने लिए स्टैंड लिया है एंड जस्टिस डिमांड किया है, इसलिए शो मेकर्स को एक एक्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज फिर उनके साइड से ये चीज गलत हो जाएगी। अगर गलती से गुस्से में वो मोमेंट पे आरुषि ने रिटर्न थोड़ा भी हाथ लगा दिया होता प्रतिभा को, तो द केस वुड हैव बीन नलिफाइड। बट यहाँ एक कंटेस्टेंट क्लियरली बोल रहा है कि उनपे हाथ उठाया गया है एंड शो पे एक दूसरे पे हाथ उठाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो क्योंकि एक्शन डिमांड किया जा रहा है तो शो मेकर्स को एक्शन लेना पड़ेगा। एंड अगर आप रणविजय सर का भी रिएक्शन देखोगे तो वो भी काफी सरप्राइज दिखता है जब आरुषि ये सब बोल रही होती है। तो क्लियरली ये सब अनप्लान्ड होता है, किसको भी आइडिया नहीं होता कि आरुषि ये टॉपिक उठाएगी। आरुषि अगर ये टॉपिक नहीं उठाती तो शायद सामने से कोई प्रतिभा के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेने वाला होता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि प्रतिभा को शो से डायरेक्टली निकाला जाएगा कि उनकी इम्यूनिटी छीनी जाएगी जिसके बाद कंटेस्टेंट्स उन्हें एलिमिनेट कर देंगे? कौन सी चीज होने की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा लग रही है, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और टेक्निकली अगर ये इशू को एनालाइज किया जाए तो क्या आपको भी लगता है कि डिसीजन प्रतिभा के अगेंस्ट जाएगा आरुषि के फेवर में, ये भी बताइए। और क्या आपको लगता है कि अगर आरुषि डिमांड नहीं करती कि प्रतिभा के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए तो शो मेकर सामने से कोई एक्शन लेते, ये भी प्लीज बताना। और प्रतिभा जो जो मोमेंट्स की बात कर रही थी वो सब फोटोज अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस इंस्टा पेज पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।